जय हिंद साथियों, एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ने जा रहे हैं आज भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान देखिए, दो जगह तटीय मैदान हैं, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विकास कैसे हुआ और पूर्वी तटीय मैदान का विकास कैसे हुआ, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं नदियाँ, कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियाँ पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। नदियाँ अपने साथ मिट्टी, मलबा, कंकड़ पत्थर लेकर के बहती हैं एक साथ। जब नदियाँ इधर, आप जानती हैं इधर अरब सागर स्थित है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी स्थित है। जब पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरने को होती हैं, अरब सागर में गिरने से पहले नदियां अपने साथ जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेकर के चलती हैं वो अपने यहाँ जमा कर देती हैं, यहाँ छोड़ करके अपने अरब सागर में गिर जाती हैं। ऐसे ही जो नदियाँ पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बिल्कुल तट पर अपने साथ जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेकर के चलती हैं वो सभी यहाँ छोड़ते हुए चलती हैं, जिनसे इन तटों पर मैदानों का विकास हुआ है। तो नदियों द्वारा इन मैदानों का विकास किया गया है पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। देखिए, सबसे पहले गुजरात से लेकर यहां आपको पड़ता ही है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बीच में गोवा, यहां गोवा, गोवा, गोवा से नीचे चलेंगे हम, यहां कर्नाटक में पड़ेगा मंगलोर, मंगलोर। क्लियर? तो गुजरात से लेकर जो गोवा तक का तट है, गुजरात से गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा से मंगलोर तक का जो तट है वो कहलाता है, गोवा से मंगलोर तक का जो तट है कोंकण तट, और इसके नीचे आता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। क्लियर? और मंगलोर से स्टार्ट होकर के, मंगलोर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है वो कहलाता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो पश्चिमी तट पर तीन तट पाए जाते हैं। कोंकण तट जो कहां से शुरू होता है, गुजरात से, गुजरात से, जिसका विकास गुजरात से गोवा तक हुआ है। गुजरात से गोवा तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से मंगलोर तक के जो तट है उसे कहते हैं कन्नड़ तट। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है वो कहलाता है मालाबार तट। देखिए, मालाबार तट का जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो आता है केरल के अंतर्गत, इसलिए केरल का जितना भी तट है उसी को हम मालाबार तट कह दिया जाता है। केरल सारा का सारा केरल मालाबार तट के अंतर्गत ही आता है। क्लियर? देखिए, आपको पता है यहाँ पश्चिम की तरफ बहती हुई दो नदियाँ आती हैं, एक तो नर्मदा और एक तापी। तो सर्वाधिक जो चौड़ाई है नर्मदा और तापी, तापी या ताप्ती। तो पश्चिमी तट की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। तो सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ देखने को मिलती है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच देखने को मिलती है पश्चिमी तट पर। यह हो गया हमारा पश्चिमी तट। अब देखते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट भी जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे
उड़ीसा में इस तट को, यहाँ जो उड़ीसा पड़ेगा आपका, उड़ीसा में पूर्वी तट को, ये उड़ीसा में इसी पूर्वी तट को कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट, क्लियर। नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं नासिक से, इधर से नासिक से निकल करके जाती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, और महाबलेश्वर चोटी जो स्थित है, कौन सी चोटी? महाबलेश्वर जो चोटी स्थित है, जो महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर चोटी से निकल करके जाती है कृष्णा नदी। इन दोनों तटियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, ये कहां पाया जाता है उत्तरी सरकार तट? आंध्र प्रदेश में, क्लियर। नीचे चलेंगे तो तमिलनाडु का जो एरिया है, ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु में पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो पश्चिमी तट पर कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक, गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट, मंगलोर से नीचे लास्ट कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ठीक। पूर्वी तट पर चलेंगे, उड़ीसा में पूर्वी तट को कहा जाता है उत्कल तट। गोदावरी कृष्णा के बीच का जो एरिया उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, और नीचे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसी कोरोमंडल तट पर जब हम मानसून पढ़ेंगे तो लौटते मानसून पर सिर्फ इसी तट पर भारत में वर्षा होती है, क्लियर। तो ये हमने पढ़े भारतीय तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है। अत्यधिक चौड़ाई किसकी है? पश्चिमी तट की या पूर्वी तट की? पूर्वी तट की। क्यों? क्योंकि पूर्वी तट पर अत्यधिक नदियां बहती हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। नदियां जाएंगी, मिट्टी जमा करेंगी, जिससे इस तट की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अत्यधिक चौड़ा है, क्लियर। देखिए अब कुछ हम जो पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हमारे द्वीप हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले द्वीप क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं द्वीप क्या होता है। द्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जिसके चारों ओर पास जल पाया जाता है, यानी द्वीप के चारों ओर जल देखने को मिलता है, क्लियर। इन द्वीप, ये जो द्वीप हैं, सबसे पहले हम पश्चिमी, जो हमारे पश्चिमी जो भारत के पश्चिम में जो द्वीप देखने को मिलते हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहले खंबात की खाड़ी में स्थित है अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट द्वीप पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलियाबेट द्वीप जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। खदियाबेट द्वीप इसके दक्षिण में, खदियाबेट, फिर एलिफेंटा द्वीप और फिर सालसेट द्वीप। देखिए सालसेट द्वीप इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। आप ध्यान रखेंगे मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है और मुंबई की स्थिति द्वीपीय है। इसके नीचे चलेंगे, हमारा आ जाता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ जान लें। लक्षद्वीप समूह पर कुल द्वीप जो हैं, कुल द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में वो 36 है। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, तो कुल द्वीप कितने हैं? 36, जिनमें से सिर्फ 10 पर ही आबादी निवास करती है। 10 पर ही आबादी निवास करती है। और ये जो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं ये मूंगे की चट्टान से निर्मित हैं। लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह, जितने भी द्वीप हैं वो सब के सब किससे निर्मित हैं? मूंगे की चट्टान से। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोथ है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, सबसे बड़ा द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती है। और मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक है, मिनिकॉय के दक्षिण में चलेंगे तो मिनिकॉय के दक्षिण में एक द्वीपीय देश मिलता है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच ही 8 डिग्री चैनल स्थित है।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप हैं उनके बीच कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। अब इधर आ जाते हैं हम जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं। देखिए ये तो मूंगे की चट्टान से निर्मित हैं, ये कैसे निर्मित है वो देखते हैं। ऊपर हमारा हिमालय पर्वतमाला है जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और म्यांमार देश में एंटर कर जाती है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। अराकान योमा पर्वत कहा जाता है हिमालय को। कहाँ? म्यांमार में। म्यांमार से निकल करके जब हिमालय बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाता है, डूब जाता है पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से ना डूब करके ये जगह जगह इसके भूखंड के रूप में ऊपर उठा हुआ है। तो हिमालय बंगाल की खाड़ी में जाकर के जगह जगह ऊपर उठा हुआ है, जिससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है? हिमालय पर्वत का, ठीक, जो अरब सागर में आकर के डूब गया और जगह जगह उठ गया है। तो पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लेते हैं। देखिए ये सारे के सारे अंडमान के पार्ट हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अंडमान के भाग हैं। इनकी खासियत देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान पर सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। देखिए मध्य अंडमान को मैंने देखने में अब उसको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान इनमें सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। नीचे चलेंगे, ये अंडमान हो गया पूरा का पूरा, नीचे निकोबार है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या कह सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान कौन सा? अंडमान के लिटिल अंडमान, और कौन सा निकोबार? कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। नीचे चलेंगे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही, इसके ग्रेट निकोबार के दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट को एक नाम से और जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। आगे चलते हैं। उत्तरी अंडमान के पूर्व में जाने पर हमें एक द्वीप पड़ता है, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें भविष्य में आने पर भी उनमें उद्गार देखने को नहीं मिलता, यानी कि ज्वालामुखी फटते हैं, फट करके लावा निकलता है, तो ये कभी भी उद्गार इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किसका उदाहरण है? सुसुप्त ज्वालामुखी का। सुसुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप पड़ता है, वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें आए दिन विस्फोट देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें आने वाले टाइम में विस्फोट देखने को मिलते रहते हैं। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर? ये हो गए
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। कुछ और इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर 2 द्वीप स्थित हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित हैं। नीचे आएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में नदी है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे पर, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर व्हीलर द्वीप स्थित है। व्हीलर द्वीप का करंट में नाम परिवर्तित करके कर दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का ही नया परिवर्तित नाम है। नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ गए अब? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ है श्रीहरिकोटा द्वीप? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नीचे आएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण में, भारत के बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ नीचे श्रीलंका जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच पम्बन द्वीप स्थित है। पम्बन द्वीप स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही क्या मिलता है? रामेश्वरम स्थित है। तो ये कुछ भारत के इंपॉर्टेंट द्वीप समूह थे जो पैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर द्वीप से, तो सिर्फ और सिर्फ इनसे आएगा। मैं गारंटी लेता हूं इसके बाहर पैट के एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और बार बार इनका रिवाइज करते रहें। इसमें और कुछ आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। आप इनका बार बार रिवाइज करते रहें। और अब अगली क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इन्हें बार बार आप इस जो क्लासें हम पढ़ चुके हैं अपने नोट्स का बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करने से ही याद होती हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।